बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से की जाती है। तो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसीजर लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था उसको आपने अपने जहन में रखना है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग करने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के लिए हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए। उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ये सारा प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होना चाहिए। सपोज ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। क्योंकि हम सिल्वर प्लेटिंग करने लगे हैं तो फिर हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एनोड उस चीज़ को बनाया जाता है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो। जिस चीज़ को ऊपर डिपॉजिट करना हो उसको हम यूज़ करते हैं एज एनोड। तो ये हमारे पास एक सिल्वर स्ट्रिप है, इसको हम यूज़ करेंगे एज एनोड। और एनोड पे होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमने इस साइड पे पॉजिटिव साइन लगाया है। और ये हमारे पास एक स्पून है जिसके ऊपर हमने सिल्वर कोटिंग करनी है, जिसके ऊपर सिल्वर को डिपॉजिट करना है। तो इसको हम यूज़ करेंगे एज कैथोड। और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए हमने इस साइड के ऊपर नेगेटिव साइन राइट किया। अब एक और चीज़ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ी थी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो उस मेटल के साल्ट का सॉल्यूशन होना चाहिए जिसको हमने एनोड बनाना है। तो एनोड हमारे पास यहाँ सिल्वर का है, इसलिए यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमने यूज़ करना है एज इलेक्ट्रोलाइट। और उसके बाद हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया जिसके ज़रिए हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे। इसके प्रोसीजर में हमने एक बात कही थी कि सबसे पहले जिस चीज़ की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी हो, जिसके ऊपर दूसरा मेटल डिपॉजिट करना हो, तो सबसे पहला काम ये होता है कि उसको हम सफाई करते हैं उसको अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हमने इसको सैंड पेपर, लास्ट टॉपिक जो था हमारे पास प्रोसीजर, उसमें हमने जिक्र किया था सैंड के साथ रब करना है। वो असल में सैंड नहीं, वो लफ्ज़ है सैंड पेपर। सैंड पेपर कहते हैं रेगमाल को। तो रेगमाल के ज़रिए पहले हम इस स्पून को, जिसको हमने कैथोड के तौर पर यूज़ करना है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। उसके बाद इसको कास्टिक सोडा सोल्यूशन से साफ़ करना है और उसके बाद पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इस्टेब्लिश करना है। जैसे ही हम करंट गुजारेंगे तो ये रिएक्शन होगा एनोड के ऊपर। आपको मालूम है कि एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो एनोड जो है हमारे पास वो सिल्वर का है। तो जो सिल्वर है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सिल्वर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो ये बन जाता है Ag+। तो ये जो मेटल है, जो सिल्वर स्ट्रिप है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से मूव कर जाएंगे और इस सॉल्यूशन के अंदर जो Ag+ आयंस हैं वो मूव करना शुरू कर देंगे, वो इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के ज़रिए होते हुए कैथोड की तरफ जाएंगे और सिल्वर आयंस जो हैं, क्योंकि Ag+ है ये, तो प्लस जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये कैथोड की तरफ आ जाएगा।
ये ऊपर से इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन Ag+ ये इनको गेन कर लेगा। तो कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन होगा Ag+, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा Ag। तो ये स्पून के ऊपर Ag+ आयन एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag सिल्वर बनकर इस स्पून के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे और इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिएक्शन है एट एनोड और ये रिएक्शन है हमारे पास एट कैथोड। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर का प्रोसेस है। अब हम देखते हैं एक और टॉपिक जिसमें कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग को दिखाया गया है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जब कॉपर की एक्सट्रैक्शन की जाती है तो कॉपर हमारे पास 98% प्योर फॉर्म के अंदर आता है। उसको 100% प्योर करने के लिए उसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर भी हमें एक एनोड चाहिए, हमें इसमें कैथोड चाहिए, हमें इसमें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। तो क्योंकि हम ये कॉपर प्लेटिंग करने लगे हैं इसलिए हम इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हम यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें यूज़ करेंगे कॉपर सल्फेट का एनोड और कैथोड। एनोड हम बनाएंगे इम्प्योर कॉपर को जो हमारे पास 98% प्योर है, 100% प्योर हमने इसको करना है। तो एनोड हम बनाएंगे इम्प्योर कॉपर को, जबकि कैथोड जो है वो हम बनाएंगे प्योर कॉपर को। कॉपर को 100% प्योर करने के लिए हमें एक ऑलरेडी हमारे पास एक प्योर कॉपर मौजूद है, उस प्योर कॉपर को हमने इस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर हमने यूज़ करना है। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट। एनोड हमने यूज़ करना है इम्प्योर कॉपर को, जबकि कैथोड यूज़ करना है हमने प्योर कॉपर को। और इसको बैटरी के साथ अटैच करके जब हम इसको करंट देंगे तो करंट देने से एनोड के ऊपर आपको पता है कि ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। जो इम्प्योर कॉपर है वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो ये बन जाएगा Cu+2। तो जिस तरीके से सिल्वर प्लेटिंग में हमने कहा था कि एनोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज़ होकर एक्सटर्नल वायर के ज़रिए कैथोड पर जाएंगे और जो Ag+ आयन है वो माइग्रेट कर जाएंगे कैथोड की तरफ। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। जो इम्प्योर कॉपर है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होकर इलेक्ट्रॉन लूज़ होकर वायर के ज़रिए कैथोड पर जाएंगे, जबकि Cu+2 आयन जो हैं ये माइग्रेट कर जाएंगे कैथोड पर, वहाँ जाकर इसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन में क्या होगा, ये Cu+2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये Cu कॉपर बनकर उसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से इम्प्योर कॉपर में से हमने प्योर कॉपर को हासिल कर लिया। इम्प्योर कॉपर जो है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और Cu+2 जो है वो प्योर कॉपर बनकर जो है वो कैथोड के ऊपर इकट्ठा होता जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोसेस थे। एक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। बुक के पेज नंबर 130 पर टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर। ये कंप्लीट याद करना है आपने और इसके जो डायग्राम है वो भी आपने बनानी है। और इसमें एग्जांपल्स राइट है डायग्राम के नीचे कि सिल्वर प्लेटिंग को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सिल्वर प्लेटिंग को टेबल वेयर्स में यूज़ किया जाता है, कटलरी में यूज़ किया जाता है, ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है और स्टील के ऑब्जेक्ट्स में। ज्वेलरी में आपने देखा होगा कि जो सिल्वर की चीज़ें हैं जैसे गोल्ड प्लेटिंग है, इसी तरीके से सिल्वर प्लेटिंग की चीज़ें भी ज्वेलरी में इस्तेमाल की जाती हैं। कटलरी मीन काटने वाली चीज़ें जैसे छुरी और चाकू वगैरह। इसी तरीके से टेबल वेयर्स, जो टेबल के ऊपर बर्तन रखे जाते हैं उनको हम कहते हैं टेबल वेयर्स, कि टेबल का सामान, टेबल के ऊपर जो चीज़ें रखी जाएँ।
फिर नेक्स्ट पेज 132 पर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर है। ये टॉपिक भी कंप्लीट आपने याद करना और डायग्राम भी बनानी है। थैंक यू।